के न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम खड़े हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में बख्तावरपुर के निगम पार्षद व चेयरमैन भाई सुनीत चौहान जी से हम जानना चाह रहे हैं कि जो आज की भूख हड़ताल कर रखी है 13,000 करोड़ न देने पर, तो ये हड़ताल कब तक चलेगी? जी सुमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए। भूख हड़ताल की है वो तो आज सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है, पर हमारे दिल्ली के तीनों मेयर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने पिछले 10-11 दिन मंत्री जी ने एक भी मिनट का समय हमारे तीनों मेयर और हमारे 25 निगम पार्षद वो अपना घर बाहर सर्दी में ठिठुरते हुए बैठे हैं, पर उनसे मिलने का उन्होंने जो धरना और प्रदर्शन, हमारा जो उपवास का कार्यक्रम है, ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पूरे 272 वार्ड हैं उनमें रहने वाला है। और अगर हमारे जुझारू अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी आदेश करेंगे तो ये उपवास हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक वो कहने वाले हैं। जी सर, आपका परिचय देते हुए बताइए हमारे दर्शकों को। भाई साहब, केजरीवाल जी ने ना जो लोगों को चश्मा चढ़ाया है झूठ का, फरेब का, क्योंकि वो हमेशा एक ऐसा झूठ और फरेब के उसमें चलता है कि जनता को कुछ नहीं मिलता है। अब एमसीडी का ही है जो 13,000 करोड़ रुपया उसने रोक के रखा है। लोगों की जितनी तनख्वाह वो रुकी पड़ी है एमसीडी की, सिर्फ उन लोगों को भरम फैलाने के लिए कि भी दिल्ली नगर निगम वो तनख्वाह नहीं। इसका सारे का दोषी ही केजरीवाल है। केजरीवाल वहाँ से पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो दिल्ली सरकार को आता है और दिल्ली सरकार का पैसा आता है, पैसा वहाँ बीच में रोक के खड़ा कर लेता है। अगर दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते कि कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, ना टीचरों को तनख्वाह मिल रही है, ना सफाई कर्मियों को, ना विकास कार्य। अब एक हमारा निगम पार्षद बेचारा मजबूरी में बैठा है क्योंकि उसके पास फंड नहीं है। पूरी नगर निगम में इसकी पूरी की पूरी सड़कें इतनी ढीली टूटी हुई पड़ी हैं, उनमें निगम पार्षद बेचारा मजबूर है क्योंकि उसका सारा का सारा बजट दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार। अगर केजरीवाल ने 13,000 करोड़ नहीं दिए तब आपका ये मंडल क्या आगे की कार्रवाई करेगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आदेश देंगे तो ये जो उपवास है हम अनिश्चितकाल तक जारी रखेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम केजरीवाल को उसके घर से निकलने नहीं देंगे। बताइए, हमारे एक तरफ तो किसान भाई धरने पे बैठे, एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे। क्या हमारा ये देश आंदोलन भरा है? आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के निर्देश पर उपवास पर बैठे हैं हमारे बख्तावरपुर मंडल में। और केजरीवाल जी ने जो 13,000 करोड़ रुपए निगम के दबा के बैठे हैं उनको रिलीज कराने के लिए हम धरने पे बैठे हैं। उससे पहले भी नरेला विधानसभा में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था हम। जो ये उपवास पर बैठे हैं, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निर्देश देंगे कि इसको कंटिन्यू रखना है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। और केजरीवाल जी को एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण विकास बोर्ड है दिल्ली सरकार का, पिछले 2 साल में एक भी बैठक नहीं हुई, जिसकी वजह से गाँवों के सारे रोड के पास अपना पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार हमारे गाँव पे ध्यान नहीं दे रही, जिस वजह से क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही, जितने मलेरिया विभाग के कर्मचारी हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही, हेल्थ वर्कर सफाई नहीं मिलेगी तो बेचारे काम कैसे करेंगे? गरीब जनता इसकी वजह से बहुत परेशान है। और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि निगम का जो पैसा है उसको जल्द से जल्द जारी करें, जिससे लोगों को समय पर तनख्वाह मिल सके और क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, इनको जो समय समय पर वेतन नहीं मिल रहा तो उनका परिवार के साथ उनसे क्या बीत रही हो? जैसे केजरीवाल जी एमसीडी के वर्करों की ये जो 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठे हैं, कर्मचारियों के घर में तो चूल्हा भी नहीं जल रहा। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि उनके 13,000 करोड़ रुपए दें, उनकी तनख्वाह टाइम पे मिले और उनका घर का परिचय बताते हुए और आपका संदेश बताइए। मैं त्रिलोक सिंह बख्तावरपुर निवासी हूँ, रिटायर्ड अध्यापक हूँ। जी जब से सत्ता में आए उन्होंने यही काम किया है। कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही और निगम में बीजेपी रही, लेकिन कभी समस्या नहीं आई। लेकिन ये अब तक की राजनीति में 70 साल की
आज़ादी की राजनीति में सबसे घटिया व्यक्ति आया राजनीति में, जो हर बात में राजनीति करता है। वेतन नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, सुविधाएं नहीं है, वेतन नहीं है, सड़कें नहीं है, लेकिन सबका दोष मढ़ता है केंद्र की सरकार पर। केंद्र की सरकार नहीं दे रही, केंद्र की सरकार नहीं दे रही। इसको जब तक कोर्ट से लताड़ने लगती हैं, आप देखिए पहले 1 सालों का भी इसका देखिए, जब भी इसने पैसा रोका, जब भी फंड नहीं दिया, तभी जब कोर्ट ने इसको लताड़, अब भी धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई क्या दिक्कत कर रहे हैं, किस तरह से कर रहा है, लेकिन आखिरी इलाज इसका फिर भी कोर्ट में ही होगा। ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, ये देश घाती है। आप देखिए, अब आपने जिक्र किया था किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन में इसने कृषि कानूनों को अधिसूचित कर दिया और पंजाब की राजनीति के लिए ये आंदोलन के साथ हो गया और कहता है काले कानून है, वापस करो वापस करो। कभी वहाँ जाता है, व्यवस्था देखने जाता है, इसने ये शाहीन बाग के सारे चमचे बढ़ा दिए, सारे अपने कार्यकर्ता बढ़ा दिए, जाफराबाद के सारा वहाँ जाके उसको आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये देश की राजनीति के लिए सबसे घटिया व्यक्ति है।